बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत हलचलों से भरा हुआ दिन है और आज के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रही हैं और बहुत तेज़ी से सिचुएशंस तब्दील हो रही हैं। बहुत सारे इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो बड़ी हैरान कुन है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त अनसर्टेनिटी की हालत में हैं। समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम के साथ होगा क्या। क्या बाबर आजम वर्ल्ड कप में कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या नया कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होने जा रहा है? कुछ इस हवाले से खबरें, कुछ अफवाहें, कुछ रूमर्स, कुछ सोर्सेज जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये बड़ी अपडेट है अब तक की कि शाहीन अफरीदी ने ये जो कुछ किया है इसके पीछे एक ग्रीन सिग्नल है और वो ग्रीन सिग्नल जो है वो अब उसके ऊपर अमल दरामद कब होने जा रहा है, इस हवाले से मोहम्मद हफीज का बयान जो है वो अब सामने आ गया है। इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं और फिर बात करेंगे कि पिछली वीडियो में आपने देखा मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर के और ख़ास तौर पे सरफराज अहमद की वापसी को लेकर के हमने बात की। तो अब उस हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट आई है, कुछ कंफर्मेशन आ गई है। ख़ास तौर पे हमारे सरफराज अहमद के हवाले से कंफर्मेशन आ गई है, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे आज की इसी वीडियो में हम फाइनल होने जा रहा है एशिया कप का। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हाय हाय, तीसरे नंबर पे मैं एशिया कप की बात करने जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता एशिया कप में तो आज दिन में कितनी वीडियोस हम कोलंबो के मौसम के ऊपर कर चुके होते और आपको अपडेट कर रहे होते कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा या नहीं होगा। रुला दिया हमें, यकीन करें, हमारी टीम ने। और न सिर्फ हमें रुलाया बल्कि हर क्रिकेट फैन को ही रुलाया, क्योंकि हर क्रिकेट फैन जो भी था, भले इंडिया से भले पाकिस्तान से, हर एक ये सोच रहा था कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में हो तो मज़ा आए फाइनल देखने का। लेकिन बहरहाल अब दो टीमें हैं वो फाइनल में है, श्रीलंका और इंडिया। इस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम अगेन, आज का ये तीसरा प्रोग्राम और तीनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। नीचे आप देख सकते हैं जाके, अगर आपने हमारे पिछले दो प्रोग्राम्स नहीं देखे तो वो भी बाबर आजम और शाहीन वाला जो मामला चल रहा है, उनकी फ़ाइट वाला जो इशू चल रहा है, फिर आमिर और सरफराज की जो टीम में वापसी की बातें हो रही हैं उस हवाले से, और कुछ अपडेट्स इसमें भी शामिल हैं। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप का फिनाले होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और इसमें भी बारिश के चांसेस मौजूद हैं। बारिश आसमान की तरफ, सबकी तरफ नज़र रहेगी और इस मैच में भी बारिश इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि ये मैच बिल्कुल बगैर किसी जो है वो वक्फे के हो जाए और हल्की फुल्की रेन बीच में हो भी तो वो भी कोई इतनी बड़ी इंटरप्शन ना हो। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि इसका भी एक रिजर्व डे है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रिजर्व डे रखा गया था। दोनों टीमों को बड़ा बड़ा धचका लगा है जी। इंडिया की टीम में अक्षर पटेल आउट हो गए हैं इंजर्ड होने के बाद, उनकी जगह जो है वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर। श्रीलंका को मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा धचका लगा है, क्योंकि महेश टिक्सना जो है वो अनफिट हो गए हैं और वो फाइनल में अवेलेबल नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा धचका है श्रीलंकन टीम के लिए। यानी उनके एक मेजर बॉलर, एक वो बॉलर के जो मैच में गेम चेंजिंग, वो गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं, वो आउट हो गए हैं मैच से। सो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि इंडिया के अक्षर पटेल के बगैर भी शायद वो गुजारा कर लेंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच हुई तो फिर मुमकिन है कि वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाना पड़ जाए। और वो एक डिफरेंट बॉलर है, आपको पता है, ऑल टुगेदर उसकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट है जो अक्षर पटेल से। मुझे नहीं लगता कि उसको फौरी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। आई थिंक सो कि वही जाएगा शार्दुल ठाकुर के साथ। पिछले मैच में उसकी ठीक रही थी
परफॉर्मेंस। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जनाब दोनों टीमों में से पलड़ा किसका भारी है? तो इंडिया का पलड़ा भारी है, जिस रिदम में टीम इंडिया है इस वक्त, जो एक्सपीरियंस है उनके पास। श्रीलंका यंग टीम जरूर है, बट श्रीलंका कैन गिव देम टफ टाइम, और श्रीलंका भी ये टूर्नामेंट जीत सकती है। मैं ऐसे ही कहूं कि श्रीलंका नहीं जीत सकती, श्रीलंका कैन डू वंडर्स अपने मुल्क में, अपनी कंडीशंस में। जाहिर का बात है वो पिच भी अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर द होस्ट नेशन, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लो स्लो टर्निंग ट्रैक होगा, इंडिया का इम्तिहान लिया जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि जो काम पिछले मैच में विलल आगे बेचारा करने की पूरी कोशिश करते रहे लेकिन वो अधूरा रह गया, वो काम जो है वो पूरा होने की उम्मीद है। प्लेइंग 11 नॉर्मल हो जाएगी जी। मुझे किसी ने कहा कि जी ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है प्लेइंग 11 का ये ठीक नहीं है, नीचे मिडल ऑर्डर में नॉर्मल प्लेइंग 11 होगी जी। टीम नॉर्मल खेलेगी, रोहित और शुभमन गिल के साथ ओपन होगी, फिर विराट कोहली, फिर नीचे जो है वो ईशान किशन, फिर 5वें नंबर पे केएल राहुल, फिर आगे जडेजा और हार्दिक पांड्या और जडेजा, तो टीम नॉर्मल हो जाएगी। इशू सिर्फ एक स्पिनर का है, बाकी आपको वही प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आएगी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली है, जो श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट टाइम ऑलमोस्ट वही खेली थी, एक स्पिनर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया था। सो उधर श्रीलंका को एक फोर्स चेंज करनी पड़ेगी। बाकी टीम मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाली खेलेगी, टिक्सना के अलावा बाकी टीम सारी की सारी पाकिस्तान वाली खेलेगी। दोनों टीमें अच्छे मोराल में, वो पाकिस्तान को हरा के आई है, ये तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को हरा के आई है। सो एक तगड़ा मैच उम्मीद है, एक वन साइडेड अफेयर नहीं होगा, एक क्लोज फिनिश होगी। एंड आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि इंडिया शायद, हालांकि अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि शायद श्रीलंका जीत जाए, लेकिन अगर एनालिसिस की बुनियाद पे बात की जाए तो इंडिया ये मैच जीत जाएगा। बहरहाल अब जो भी जीते, हमारी सेहत के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी सेहत पे जो फर्क पड़ना था ना वो ऑलरेडी पड़ चुका है। और हमारी कप्तान की तब्दीली के हवाले से खबरें आ रही हैं, खिलाड़ियों की आपस में लड़ाइयों के हवाले से नाइत्तफाकी की खबरें आ रही हैं, जो पॉलिटिक्स है, जो ग्रुपिंग है उसकी खबरें आ रही हैं, उसके बाद टीम में तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। हमारे लिए तो बुरा दिन आज का और भी रहा, क्योंकि आज नसीम शाह आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से, कम वर्ल्ड कप से आउट है। पीसीबी का रद्द अमल जरूर आ गया है इस हवाले से, नसीम शाह के हवाले से। उन्होंने कहा हमने नज़र रखी हुई है, फलां किया, ये किया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा कि वो ये खबर झूठी है या गलत है। उन्होंने कहा जी कि हमने उसकी रिपोर्ट्स पे नज़र रखी हुई है, डॉक्टर्स पे नज़र रखी हुई है, देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी जो खबर थी वो आपको हमने पहले ही दे दी है पिछली वीडियो में कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह इज आउट एंड आउट, और कब तक आउट है ये अल्लाह को पता है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जल्दी ठीक करें यार। पाकिस्तान को एक हीरा मिला है, और वो हीरा हमने अपनी, जिसको आप कहते हैं निकम्मेपन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, वो हीरा हमने जो है वो बिल्कुल ज़ाया करने के दहाने पे हम खड़े हुए हैं। तो अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर करे। बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरे साथ राब्ते में भी है, और मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। इज़ अ वंडरफुल गाय। बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जब भी उसके साथ बात हुई है वो पेश आया। कभी उसने ये नहीं शो किया कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, सुपर स्टार बन गया हूँ। बाबर आजम कहते रहे जो सुपर स्टार बने हुए हो, तुम फलां बने हुए हो, तो तुम ये करो वो करो। बीच में वो लड़ाई वाली भी खबरें आ गई। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं जी, और खबरें ये आ रही हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसमें किसी हद तक जो है वो, जो इंडिया के खिलाफ मैच में जिस तरह से पाकिस्तान हारा है ना, उसके बाद से जो है वो ये फैसला हो गया है कि बाबर आजम अब लंबी रेस का घोड़ा नहीं रहा। बाबर आजम के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। जहां पे बाबर आजम की कप्तानी की हमें ज़रूरत पड़ती है, वहां पे बाबर आजम हमें बिल्कुल एज अ कैप्टन हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट करते हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी है उसने ये सोच लिया हुआ है कि हमने अब बाबर आजम को कप्तान नहीं रखना। ये मैं आपको बता रहा हूं, अनटिल और अनलेस बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत के नहीं आ जाते। सीधी सी बात है, बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप जीत के आते हैं ना, सिर्फ उसी सूरत में बाबर आजम की कप्तानी बच सकती है। अदरवाइज, और उसमें भी मॉनिटर किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी की वजह से जो है वो वर्ल्ड कप जीता है या नहीं जीता, ये भी मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि मजीद आगे एक वर्ल्ड कप आ रहा है।
तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इस हवाले से शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सर, ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी बोले भी हैं बाबर के अगेंस्ट कि मियां हाथ हौला रखो, बी पॉजिटिव, टीम को इतना क्रिटिसाइज मत करो, अब वो दिन नहीं रहे, वो तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म हो गया। बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज सर आंखों पे, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप भी बतौर बल्लेबाज आप देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एशिया कप में कैसी रही है। बिहाइंड द लाइंस यही मैसेज पहुंचाया गया है, बतौर कप्तान आपकी परफॉर्मेंस, आप जिम्मेदारी लें अपनी और रिजाइन करें अपने ओहदे से। लेकिन आपको पता है बाबर आजम कभी रिजाइन नहीं करेंगे, वो चिमटे हुए हैं, वो नहीं छोड़ेगा। उसका बाप कहता है टूटना नहीं है तो जोड़ के रख लो भाई, पूरा ऐसे जोड़ो इसको, बाकायदा इसके साथ एल्फी लगाओ, पक्का जोड़, और फेविकोल से जोड़ो इसको, ठीक है ना, टूटना नहीं है। अरे भाई जो कप्तानी ठीक ना करे तुम उसको कह रहे हो टूटने, उसको कहो सीखो, टूटो नहीं, सीखो, लोगों से सीखो, रोहित शर्मा से सीखो, दूसरों से सीखो। इवन यार वो जो शनाका है वो तुमसे बेहतर है, दसुन शनाका जो कप्तान है उसको पता है कि किस पिच पे टॉस जीत कर क्या करना है, हमें तो वो भी नहीं पता, हम तो इसमें भी फारिग है। तो जनाब ये बाकायदा फैसला हो चुका है, ये मैं गलत खबर आपको नहीं दे रहा हूं, बड़े स्ट्रांग सोर्सेज से आपको खबर दे रहा हूं कि नायब कप्तान आपको इसी उसमें वर्ल्ड कप में ना चेंज होता हुआ नजर आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। और नायब कप्तान कौन बनने जा रहा है, या मोहम्मद रिजवान बनने जा रहा है या शाहीन शाह अफरीदी बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को शायद बना लिया जाए, बाबर आजम कहेगा कि मोहम्मद रिजवान को बना दे, और जब फिर बाबर आजम नहीं रहेगा ना तो मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान ही रहेगा, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन जाएगा। हैरान कुन है ना सारी डेवलपमेंट। और ये वर्ल्ड कप के बाद फैसला होगा, क्योंकि अब मोहम्मद हफीज ने भी इस हवाले से बयान दे दिया। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि अभी बाबर आजम की कप्तानी जाए, अभी मुमकिन है बहुत सारे लोग यही मशवरा देंगे कि जनाब पैनिक नहीं करना, अभी हमें अपने कप्तान को सपोर्ट करनी है, बाद में देख लेंगे। और यही अब सेम जो स्टेटमेंट है वो मोहम्मद हफीज की है। मोहम्मद हफीज एक स्ट्रांग आदमी है, क्रिकेट कमेटी के मेंबर है, और इस बार क्रिकेट कमेटी जो है ना वो बहुत तगड़ी क्रिकेट कमेटी है, क्योंकि हमारे जो ज़का अशरफ साहब है ना उनको तो ये भी नहीं पता था कि शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाज है या बॉलर है, उनको तो ये भी नहीं पता था। आपने सुना होगा स्टार्ट में उन्होंने क्या बयान दिया था। तो वो तो एक और मिशन पे आए हुए हैं, मिशन लूटो, मिशन समेटो, वो मिशन पे आए हुए हैं। तो मुमकिन है उसी मिशन की नज़र हो गया हो एशिया कप। पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कुछ डर्टी होता है जो शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, पॉलिटिक्स भी होती है और बहुत कुछ होता है। तो बहरहाल अब फैसला यही हुआ है, उन्होंने कहा है कि अभी हमें जो है वो कप्तान को सपोर्ट करना है, मुकम्मल ताबुन हमारा होना चाहिए, बाद में हम बात कर लेंगे, वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी पे बात हो सकती है, इस वक्त हमें नहीं करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो भाई उसको कहोगे बाद में भी यही हमारा कप्तान है, वर्ल्ड कप के बाद भी बाबर आजम ही हमारा कप्तान है। इसका मतलब यह है कि उसको भी बता दिया कि मियां ये तेरा आखिरी मौका है, तू बचना है तो बच ले, वरना वर्ल्ड कप के बाद फिशुन, काम खत्म, कहानी गोल, डब्बा गोल। बाबर आजम आपको कप्तानी के वो वाले चक्कर में नजर नहीं आएगा। बल्लेबाज के तौर पे तो आप उसको नहीं निकाल सकते ना, वो तो बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जब क्रिटिसिज्म कर रहा हूं तो बाबर आजम बतौर बल्लेबाज पे नहीं कर रहा हूं, बाबर आजम बतौर कप्तान पे कर रहा हूं। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस दिन ये कप्तानी छोड़ेगा इसकी बल्लेबाजी इंप्रूव हो जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। गुज़िश्ता 3 साल से इंपॉर्टेंट मैचेस में जहां पे इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, सीरीज में नहीं, जो जहां पे इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फारिग हो जाती है। खास तौर पे जहां पे ये फील्ड में खड़ा हो, जहां पे ये फील्ड में खड़ा हो और इसके बॉलर परफॉर्म ना कर पा रहे हो, विकेट ना मिल रही हो, तो फिर आपको देखना है कि बाबर आजम किस तरह से हवास बाख्ता होते हैं, ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, शाहीन अफरीदी को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, वो नेक्स्ट कप्तान है पाकिस्तान के। ये बाबर आजम को भी पता है और उसको अंदाजा हो चुका है। ठीक है, और वर्ल्ड कप के बाद फौरी बाद कप्तान चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, अनटिल और अनलेस बाबर आजम वर्ल्ड कप नहीं जीत जाता।
फिर कुछ मुमकिन है और उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन अगेन उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी अब मॉनिटर की जाएगी तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पे, और फिर उसके बाद उसकी दूसरी सारी की परफॉर्मेंसेस भी देखी जाएंगी बतौर कप्तान। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब बाबर आजम का वो जो लाड प्यार वाला पीरियड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो खत्म हो चुका है, टीम मैनेजमेंट में भी खत्म हो चुका है। अब मिकी आर्थर ने ये कंफर्म कर दिया है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मिकी आर्थर ने ये कंफर्म कर दिया है कि सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम में वापसी करने जा रहे हैं। इमाद वसीम के साथ बातचीत चल रही है, इमाद वसीम भी कंसीडर हो सकता है मोहम्मद नवाज की जगह, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ जोक, ये खबर कंफर्म है कि इमाद वसीम भी मोहम्मद नवाज की जगह कंसीडर किया जा सकता है एंड ही कैन बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। बाबर ने अभी तक बात नहीं की रिगार्डिंग मोहम्मद आमिर, जिस बंदे ने बात की है उसका नाम है मिकी आर्थर। अब आमिर के मामले पे मैंने आपको यह भी बताया है कि रुकावट क्रिकेट कमेटी भी बनेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम वही है कि अपनी अनाओं के पीछे हम मामला हार जाते हैं। हालांकि वहां पर आप देखिए कि इंग्लैंड जो है वो बेन स्टोक्स को वापस ले गया है और बेन स्टोक्स ने आके क्या कमाल की बारी खेली है। पिछले दिन आपने देखा होगा कि वो डबल सेंचुरी करते करते रह गया। तो जहां पे मुल्क इंपॉर्टेंट होता है वहां पे फिर लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहां पे आपकी अनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये दूसरे लोग हमें बताते हैं। जब वो नेशनलिज्म में आके पिछले साल उन्होंने एलेक्स हेल्स को खिलाया, हालांकि टीम के खिलाड़ी खिलाफ थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा खिलाया क्योंकि हमें वर्ल्ड कप जीतना है और हमें इस प्लेयर की जरूरत है। तो सब लोग इसके साथ मैनेज करो, सब ने मैनेज किया, इंग्लैंड मैच वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता और ये उन्होंने सच साबित किया। और इस बार भी इंग्लैंड जो है हम उसको इसी तरह लाइट ले रहे हैं। सर वो लाइट नहीं है, 400 स्कोर बन रहे हैं, 390 392 रन बन रहे हैं क्रिकेट में। ये हम 300 रन बना के तो हम खुश हो जाएंगे, ये बात नहीं होने वाली। इस बार भाई इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें रन्स के अंबार लगने वाले हैं। तो क्या हम उसके मुकाबले में पहुंच पाएंगे? हमें टीम में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, पर्चियों को बाहर निकालना पड़ेगा, प्रॉपर बल्लेबाजों को लेकर के आना पड़ेगा जो हर कंडीशंस में आगे आके खेल सकें। सो ये खबर भी अब कंफर्म है कि सरफराज अहमद की पाकिस्तान टीम में वापसी हो रही है। कुछ नाम और चल रहे हैं, वो भी अभी अंडर डिस्कशन है, जैसे शान मसूद की वापसी हो सकती है, जैसे इमाद वसीम की वापसी हो सकती है, इनके ऊपर भी बातचीत चल रही है और अगले 2 से 3 दिनों में ये सब कुछ फाइनल होने वाला है। बाबर आजम के साथ कल मीटिंग हो रही है सिलेक्शन कमेटी की, जो ब्रैडबर्न है उसके साथ ऑलरेडी हो चुकी है मीटिंग। तो 2 से 3 दिनों में आपको स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप का नज़र आ जाएगा और आपको तब्दीलियां जो हैं वो होती हुई नज़र आ जाएंगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।